आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डालता है, मेंटल हैरेसमेंट और साइबर स्टॉकिंग। अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अकेले नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मदद के लिए कानून मौजूद है। तो आज के सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम एक सच्ची कहानी से शुरू करेंगे, कानूनी अधिकारों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि मदद कहाँ और कैसे मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कानून की बातें ना कई बार थोड़ी सूखी और मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन जब हम उन्हें किसी की असल जिंदगी की कहानी से जोड़ते हैं तो उनका असली मतलब समझ में आता है। तो आइए एक ऐसी ही कहानी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक दिन किसी के फोन पर यह मैसेज आए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये किसी की जिंदगी में आने वाले बड़े तूफान की पहली आहट थी। और हाँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है सीमा खन्ना की। हालांकि हमने उनका नाम बदल दिया है। सब कुछ शुरू हुआ कुछ अनचाहे ईमेल से। हम में से ज्यादातर लोगों की तरह उन्होंने भी यही सोचा होगा कि चलो इग्नोर करते हैं, पर वो गलत थी। बहुत जल्द ये डिजिटल धमकियां उनकी असल जिंदगी में भी घुसने लगी। फिर उस स्टॉकर ने उनका अकाउंट हैक करके उनकी पर्सनल तस्वीरें ही उन्हें भेजनी शुरू कर दी। बस उसी पल सीमा को यह एहसास हुआ कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर अपराध है। सीमा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। आखिर ये मेंटल हैरेसमेंट या मानसिक उत्पीड़न होता क्या है? ये सिर्फ बुरा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह है। देखिए, मानसिक उत्पीड़न का मतलब सिर्फ किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये एक ऐसा बर्ताव है जो किसी की आत्मा पर जख्म छोड़ जाता है। ऐसे जख्म जो शायद बाहर से दिखते नहीं, पर इंसान को अंदर से तोड़कर रख देते हैं। और यह उत्पीड़न कई शक्लों में सामने आता है। कभी गालियों और अपमानजनक शब्दों के रूप में, कभी डराने धमकाने के अंदाज में, तो कभी किसी को जानबूझकर अकेला महसूस कराने की कोशिश में। ये सारे तरीके किसी इंसान को मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका असर बहुत गहरा होता है। ये दीमक की तरह किसी के आत्मविश्वास और मन की शांति को धीरे धीरे चाट जाता है। और पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ डर, चिंता और बेबसी का एहसास। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी का पीछा करना यानी स्टॉकिंग सिर्फ किसी को परेशान करना नहीं है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है, और इसे हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी माना है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई इस तरह से परेशान करे तो हमारे पास क्या कानूनी हथियार हैं? चलिए अब अपनी कानूनी ढाल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 मुख्य कानून हैं जो हमारे ढाल बन सकते हैं। पहला, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का सेक्शन 78। यह साफ कहता है कि किसी का पीछा करना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक जुर्म है। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT एक्ट, जो इंटरनेट पर किसी भी तरह की अश्लील सामग्री भेजने के सख्त खिलाफ है। और तीसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, जो घर की 4 दीवारी के अंदर होने वाले मानसिक शोषण से भी बचाता है। ठीक है, तो कानूनों के बारे में जानना तो पहला कदम है, लेकिन असली सवाल यह है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। एक्शन लेने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सबूत। हर एक ईमेल, हर मैसेज, हर कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। इसके बाद किसी अच्छे वकील से सलाह लें और फिर सही जगह पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अब शिकायत कहाँ करनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पीड़न हो कहाँ रहा है। अगर ये ऑफिस या वर्कप्लेस पर हो रहा है तो अपनी कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC में शिकायत करनी होती है। और अगर ऐसा कहीं और हो रहा है तो सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। और अच्छी बात यह है कि अब शिकायत दर्ज कराने के लिए हमेशा घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। ये जो सरकारी पोर्टल्स आप देख रहे हैं, ये खास तौर पे ऑनलाइन शिकायतों के लिए ही बनाए गए हैं। इनसे मदद तक पहुंचना अब पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। शिकायत दर्ज कराना लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलिए जानते हैं कि एक बार कंप्लेंट फाइल हो जाने के बाद क्या उम्मीद करनी चाहिए। जैसे ही शिकायत दर्ज होती है, कानून अपना काम शुरू कर देता है। पुलिस बयान लेगी, दिए गए सबूतों को वेरीफाई करेगी और अगर मामला गंभीर है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। इस नंबर को हमेशा याद रखिए, 181। ये नेशनल विमेन हेल्पलाइन है।
अगर कभी भी कोई असुरक्षित महसूस करे या उसे तुरंत मदद की जरूरत हो तो इस नंबर पर बेझिझक कॉल किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। सरकार और कई सारे एनजीओज मुफ्त कानूनी सलाह, फाइनेंशियल मदद और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देने के लिए तैयार हैं। बस मदद के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने समस्या को समझा, अपने कानूनी हथियारों को पहचाना और ये भी सीखा कि एक्शन कैसे लेना है। अब आखिर में कुछ बड़ी और जरूरी बातों पर गौर करते हैं। हमें ये मानना होगा कि चुनौतियां आज भी हैं। कई बार लोग समाज के डर से या फिर बदले की कार्रवाई के खौफ से चुप रह जाते हैं और कानूनों के बारे में सही जानकारी ना होना भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। कानून हमें सुरक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब हम एक समाज के तौर पर एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट बनाएंगे। तो अंत में बस इतना याद रखें कि कोई भी अकेला नहीं है। आवाज उठाएं, कानूनी कार्रवाई करें और अपने मन की शांति को हर हाल में वापस हासिल करें, क्योंकि इस लड़ाई में आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।